नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूं। देखो, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एरिया ऑफ कर्व्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग के वीडियोस देखे। तो देखो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन तो अब आपसे खुद से सॉल्व होना ही चाहिए। तो आप जल्दी से इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। हम यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये हमें एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है और एंड दी स्ट्रेट लाइन, और लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 8, और हमें इन दोनों के बीच में जो भी एरिया होगा ना वो फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y का मतलब क्या, कुछ इस प्रकार। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, लेकिन देखो यहाँ पे ये ओरिजिन को टच होके जाता है तो ये इस प्रकार आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y का। ओके, और चलो मान लो कि y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का है। तो इसी का मतलब क्या हुआ, देखो आपको यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ना, इसकी हमें वैल्यू पूछी गई है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है ना, हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि y पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस। यहाँ पे ये हमारा सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस है ना, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना ही एरिया सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, हम सिर्फ इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो भी एरिया है ना, इसे ही सब सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बाद में इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा टोटल एरिया मिल जाएगा। ओके, ये सब बेसिक तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए गए ना, अब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो क्या होगा अगर हम इस y इज इक्वल टू 8 को यहाँ पे प्लग इन करें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8 इंटू 8, मतलब हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा 64। इसी का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस, एक्स की वैल्यू है प्लस और माइनस 8। ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे है हमारा -8 और यहाँ पे हमारा +8। ओके, और अगर हमें इसे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या बन जाएंगे, फ्रॉम 0 to 8। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या बन जाएंगे, फ्रॉम 0 to 8। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर x के अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पे इसे हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, कुछ इस प्रकार। ओके, और यहाँ पे माइनस आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 8, और यहाँ पे भी dx आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा y आ जाएगा ना। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ओके, सिमिलरली वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 8, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है, तो y की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 8, वो यहाँ पे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 8, और इस y की वैल्यू क्या है, 8 ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 dx। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करो, मैं इसे जल्दी से रब कर देता हूँ। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन 8 है ना यहाँ पे, तो देखो 1/8 जैसे कि वैसा ही, और अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम द लिमिट 0 to 8, माइनस 8 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 8x फ्रॉम द लिमिट 0 to 8। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है 1/24। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, अगर हम यहाँ पे 8 की वैल्यू प्लग इन कर दे तो 8 का क्यूब होगा, लेकिन यहाँ पे भी 8 है ना, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर अपॉन 3, मतलब क्या 64/3 बचेगा, माइनस देखो 8 8 64, यहाँ पे बचेगा हमारा 64। ओके, कुछ इस प्रकार। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, -85.33। लेकिन देखो हमें पता है एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना, तो अगर हम इसका मॉड ले तो हमारा एरिया क्या बनेगा, 85.33 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में, तो कुछ इस प्रकार हमें इस प्रकार के इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।